आज हम लोग बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से निकाला जाता है। कि आप लोग को भी लगता है कि अरे भाई डॉक्टर ये सारे जो ब्लड ग्रुप निकालते हैं, जो आप क्या करते हैं, खून निकालता है यहाँ से सुई करके, उसके बाद दो शीशे रहता है, उसको इस तरीके से करके क्या करता है, इस खून को पतला करता है, उसके बाद जाके ब्लड ग्रुप। तो काफी आसान प्रोसेस होता है, आप लोग भी सीख जाएंगे ये ब्लड ग्रुप। बस 1 मिनट आपका वक्त दीजिए, बस आराम से सिखा देते। देखिए, ब्लड ग्रुप का जो सबसे पहले इन्वेंशन किया था वो दो इंसानों ने मिलकर किया था, दो शख्सियत। तो एक लैंड स्टेनर थे और दूसरा नाम था वीनर। ठीक है, अब ये ब्लड क्या होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक आरबीसी होता है। अब ये प्लाज्मा आरबीसी क्या होता है, ये प्लाज्मा को लिक्विड पार्ट कहते हैं, आरबीसी आपके सॉलिड पार्ट होता है। जिस तरीके से आप देखोगे चाय चाय बनाते होगे तो चाय में चाय पत्ती डालते होगे, तो चाय में चाय पत्ती क्या करता है, चाय पत्ती चाय के ऊपर तैरती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा आपको, आप मान लो चाय मान लो, और ये आरबीसी को आप चाय की पत्ती मान लो। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, हालांकि ये पूरे के पूरे शेप को नहीं कंसिडर किया जाता, सिर्फ इतने वाले को पार्ट को ही कंसिडर किया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है ना आपका, एंटीबॉडी आपको पता ही है, फाइट अगेंस्ट द जम्स, जम्स से फाइट करता है। यानी किसी भी आदमी को आता है तो कोई भी दुश्मन आता है उसको मारने का काम करता है बॉडी के अंदर कोई भी। और आरबीसी क्या होता है आपका, आरबीसी एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होता है ना, ये बेसिकली ब्लड ग्रुप का पता लगाता है, इसी से डॉक्टर ब्लड ग्रुप का पता लगाता है। ठीक है, हालांकि ब्लड ग्रुप को पता लगाने के लिए आप नेकेड आई का इस्तेमाल खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हो, काफी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है कोई भी कंपाउंड, तो आप आराम से अपने ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। बस देखिएगा कि हाँ, बहुत आसानी से आप ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। देखो, आपके पास 4 ब्लड ग्रुप आपके सामने होते हैं। ग्रुप ए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपको बाद में बताएंगे कैसे डिफाइन किया था। ग्रुप ए बी ओ, आप बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो। जब आप देखोगे ना कि ग्रुप ए का क्या होता है ना, जब आप, जो डॉक्टर क्या होता है आपके खून से ब्लड निकालता है और जब उसको शीशे पे ऐसे रखता है तो देखता है ये कि उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, तो उसका ग्रुप ए का जब देखेगा ना, तो देखिए ग्रुप ए किस तरीके से आता है। जैसे आपका जो आरबीसी का जो शक्ल होता है ना, वो आपका गोल शक्ल होता है। मतलब आरबीसी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, गोल गोल रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके गोल से पार्टिकल्स हो गए, और ये आपको जो शेप बाहर से निकलना नजर है उसके बारे में बताते हैं। तो कि ये क्या नजर आ रहा है, देखिए आपको ए की तरह नजर आ रहा है। ए को कट कर दिया जाता है ना, ऐसे करके आप कट कर दे तो ए की टाइप का इसमें आपको नजर आ रहा है। तो ठीक है ना, तो ये जो आपको अगर इसी तरह के शेप का आपको मिलेगा ना, ये गोल रहा उस पर से ऐसे ऐसे गोल्ड शेप रहा, मतलब ए के टाइप का नजर आ, तो आप समझ लेना वो ग्रुप ए है, मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप ए है। अब ये तो आपका एंटीजन हो गया, ये आपको ब्लड ग्रुप। लेकिन आपके बॉडी में प्लाज्मा है, उसमें प्लेटलेट्स भी मौजूद रहता है। अब प्लेटलेट्स में आपका जो शेप रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कंसिडर किया जाए तो वही वाला पार्ट है यहाँ पे। लेकिन देखिए नेचर ने कितना अच्छा बनाया है। अगर देखिए ये बी में कैसे बनाते हो, आप बी लिखते हो फिर गोल कर देते हो ऐसे, तो देखिए ये ऐसा है, फिर किसको क्या कर दिया, वैसे ही बी की टाइप से गोल कर दिया गया, ऐसे ऐसे देखिए बी की टाइप से गोल कर दिया गया। तो ये आपका जो इसमें जो प्लेटलेट या एंटीबॉडी जो प्रेजेंट रहता है वो बी यानी कि स्मॉल बी। तो आप अगर मान लीजिए कि अगर ये ए के टाइप का रहता, मान लीजिए ऐसा ए रहता, ये बी ना रह करके ऐसा रहता, ऐसा रहकर देखिए ऐसा रहता, तो अगर ये ऐसा रहता तो ये वाला क्या हो जाता, इसमें जाके फंस जाता। अब ये अगर इसमें जाके फंस जाता तो दिक्कत क्या हो जाता ना, कि ब्लड फंस जाता, ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब कोई भी चीज फंस जाएगी तो आगे बढ़ पाती है, फंस जाती है तो ब्लड आगे नहीं बढ़ जाता। इससे क्या हो जाता है, बॉडी इंसानों का डेथ हो जाता है। तो हमेशा नेचर ने ऐसा बनाया है कि ए रहेगा तो बी में क्या हो जाएगा, बी में फंसेगा नहीं, ये जाके ऐसे होगा। तो ये ए आपका तो कितना कितना आसान है। अगर आपका इस तरह का शेप का दिखा तो ग्रुप ए का होगा। ग्रुप बी में क्या होगा ना, ग्रुप बी में इस तरीके से होगा। देखिए आपका गोल तो आपका रहता ही है, आपका आरबीसी गोल टाइप का रहता है। और ये जो आपका ये जो शेप दिख रहा है ये बी के फॉर्म का, आप बी बनाते हो ना तो ऐसे करते हो ना बी में से, तो वैसे ही शेप का लग रहा है आपको। तो ये अगर ऐसे शेप का आपको दिख रहा है तो ये ग्रुप बी है। और इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा वो यानी कि आपका जो ऐसा रहेगा वो ए के टाइप का, देखिए ये ट्रायंगल के फॉर्म का रहेगा, बी नहीं रहेगा। अगर बी बना रहेगा तो ये जाके इसमें फंस जाएगा, फिर ब्लड रुक जाएगा। अब ब्लड अगर आपके बॉडी में रुक गया तो आपका डेथ हो सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है तब तक आप जिंदा हो, अगर चला जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, गुजर जाओगे आप ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप का देखो। तो आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपको ए के टाइप का दिखा तो आपको पता लेना ग्रुप ए नजर आ रहा है। और ग्रुप ए रहेगा तो आपका जो एंटीबॉडी रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। और बी रहेगा तो आपका स्मॉल ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, किसी में क्या होता है ना कि इन दोनों में क्या, ठीक है आपको समझ में आ गया। देखिए एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट रहता है, ये आपको बीमारी से बचाता है, बीमार कम पड़ोगे। ठीक है, तो इन दोनों है। अब ग्रुप ए बी क्या होता है, देखिए इसमें ग्रुप ए बी कैसे होगा, देखिए ए बी नजर आएगा आपको, देखिए यहाँ पे ए बी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें ए बी नजर आ रहा है और ये क्या नजर आ रहा है, इसमें बी भी नजर आ रहा है आपको, देखिए रहे हैं।
तो अगर आपको इस टाइप का शेप का अगर मिलता है, देखिए ये शेप आपको दिख जाएगा आराम से, अगर आप देखोगे ना कंपाउंड में, ये शेप आपको दिख जाएगा। तो ये ग्रुप ए बी कलर का होगा, देखिए ए बी होगा और बी का शेप भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप आराम से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखिए अब क्या है ना, इसमें मान लीजिए कि इसमें एंटीबॉडी, देखिए इसमें बी एंटीबॉडी, इसमें दोनों नहीं प्रेजेंट रहता है। अगर इसमें से कोई एक भी प्रेजेंट रहता, तो मान लीजिए बी वाला प्रेजेंट रहता, ऐसे वाला प्रेजेंट रहता, ठीक है, ऐसे वाला, तो ये क्या हो जाता, इसमें जाके क्या हो जाता, इसमें जाके फंस जाता, तब भी दिक्कत हो जाता। और अगर ए वाला रहता, मान लीजिए इस टाइप वाला रहता, ए मतलब ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये भी जाके इसमें फंस जाता, तो इसमें दोनों ही नहीं प्रेजेंट रहता, मतलब दोनों ही एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं रहते। तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, बीमार सबसे ज्यादा पड़ेंगे जिनका भी अगर एंटीबॉडी ए भी रहेगा, वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ेंगे, बहुत ज्यादा। अब आते हैं, मतलब बहुत दिक्कत है उनको, ठीक है ना। अब ग्रुप ओ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्रुप ओ क्या है ना, ग्रुप ओ में ना तो आपका ए वाला पार्ट रहता है, ना तो आपका बी वाला पार्ट, एकदम खाली रहेगा, इसमें सिर्फ सा गोल गोल रहेगा, इसलिए नाम दिया है ओ, क्योंकि ओ के शेप का रहता है। ना तो इसमें ए बॉडी प्रेजेंट है, ना तो इसमें क्या है, देखिए सॉरी, ये एंटीबॉडी इसमें लेकिन दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि ठीक है, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी आपका बी भी प्रेजेंट रहता है, कोई तकलीफ नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट रहता है और बी भी प्रेजेंट है, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं, ना तो इसमें आपका ए वाला ये वाला है कि जाके फंस जाएगा, तो दोनों प्रेजेंट रहता है। तो अब सोचिए दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये जो भी जिस भी आदमी के पास होगा ना, जिनका भी ग्रुप होता है ना, वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है, हालांकि हम बीमार ऐसा नहीं है, बीमार बहुत कम पड़ते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, ये दोनों मिलकर बीमारी से लड़ते हैं। सोचिए कितना जरूरी है, ठीक है। अब आपको बताते थे कि आप कितना आसान है, आपको ए वाले देखोगे तो ए वाला पता चलेगा, तो हम सोचिए कितना आसान आपको ब्लड ग्रुप पता लगाना। अब आइए हम पढ़ते हैं आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है। अब ये आरएच फैक्टर क्या होता है, इसको रिसर्च फैक्टर कहा जाता है, जिसको बेसिकली आपने विनर ने इनको बताया था, क्या कर रहे थे ना, बंदरों पे रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारे बंदरों पे। तो बेसिकली लाल कलर के जो मुंह वाले बंदर होते हैं उस पर आप देखा होगा रिसर्च करे थे, तो इसको रिसर्च मंकी या रिसर्च बंदर भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब समझाते हैं इसका। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बंदरों पे रिसर्च किया, उसका ब्लड ग्रुप जांच किया, तो उन्होंने देखा कि उनका जो ये आ रहा है, मतलब ए भी तो आपको पता है, उनका जो शेप था ना, उसमें आपको स्क्वायर टाइप का भी कुछ दिख रहा था। तो बोल ये क्या चीज है। अब आप अगर आप ये चीज देखोगे ट्रायंगल, तो आप आराम से पता चला ठीक है ये ए टाइप का है। और आप बी वाला देखोगे, अगर मैं गोल बना देता हूं, अगर इसमें आप बी वाला देखोगे तो आप बोलोगे बी है, लेकिन ए और बी में ये जो आपका स्क्वायर टाइप आ रहा था, ये क्या चीज है। तो उन्होंने बोला कि ये चीज जो नजर आ रहा था, बेसिकली इनको नाम दिया रीसस। और रीसस में जिनमें ही स्क्वायर ये चीज नजर आएगा वो पॉजिटिव होंगे, और जिनमें ये स्क्वायर वाला नहीं रहेगा वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो मेरा जैसा ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ सिंपल सा बना दिया, और उसमें आपको ये वाला भी नजर आएगा, ये आपका रीसस वाला जो है स्क्वायर वाला पार्ट नजर आएगा। तो ये जिसमें ऐसा शेप हो गया वो ओ पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं होगा सिंपल सा ओ नेगेटिव होगा, आपका सिंपल सा ओ शेप होगा आपका। और यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने बताया है, ये बेसिकली आपका ए पॉजिटिव होगा जिनका, तो ए भी रहेगा और आपका स्क्वायर भी रहेगा ये वाला पार्ट। और ये वाला क्या है, ये बी पॉजिटिव है इनका। समझ में आ रही बात, ये कैसे होता है। तो इन सब तरीकों से आप अपने आराम से ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। आई होप सो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट